मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। जीवन आर्टिफिशियल लाइफ मनुष्य का प्रकृति तथा प्राकृतिक रहन सहन में विश्वास। वर्तमान समय में मनुष्य दावा करता है कि वह प्राकृतिक रूप से अपना जीवन यापन करता है, लेकिन क्या हम वास्तव में अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए प्राकृतिक रूप से रहते हैं? अच्छे स्वास्थ्य के लिए खुली हवा में मनोरंजन करना तथा घर का भोजन करना लाभकारी होता है। ऐसा करने से हमें प्रकृति का लाभ तथा संतुलित भोजन दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन क्या हम लोग उसका उल्टा नहीं करते हैं? वर्तमान समय में कुछ लोग खुले स्थानों घूमने की बजाय घर के अंदर बैठे हुए टेलीविजन से चिपके रहते हैं। कुछ लोग एयर कंडीशन युक्त कमरों में बैठे हुए आराम से गेम खेल रहे होते हैं या फिर सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग होटल, क्लब और पार्टियों में भोजन करने के लिए रोजाना जाते हैं। वर्तमान समय में व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को खरीदने में अधिक खर्च कर देते हैं जो हमें लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाती हैं। इनमें अधिकतर खाने पीने और पहनने वाले कपड़े होते हैं जो हमारे शरीर की अवस्था को और हमारे यहाँ की जलवायु के हिसाब को पूरा नहीं करते तथा हमारे धंधे के हिसाब से भी उपयुक्त नहीं होते हैं। उपयुक्त बातों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारी सोचने की शक्ति, वाणी को प्रभावित करता है। असंतुलित आहार के कारण ही हम शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त होते हैं। हम अपने शरीर से शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक मेहनत लेते हैं, जबकि अपने शरीर को उचित पोषण नहीं देते। हमारे भोजन में अधिक भिन्नता शरीर के लिए हानिकारक होती है। अधिक धन, वैभव और विभिन्न प्रकार के भोजन से हमारा शरीर विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो जाता है तथा हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारे वर्तमान समय की जीवन शैली में विभिन्न प्रकार का भोजन लोकप्रिय है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ को एक साथ लेने से वह शरीर के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारे शरीर पर सब बुरा प्रभाव पड़ता है। किंतु यह प्रभाव तब तक दिखाई नहीं पड़ता जब तक हमारे शरीर में विद्यमान प्राण शक्ति उनको ग्रहण न करने के कारण निम्न स्तर तक नहीं पहुंच जाती, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे शरीर में विषैले तत्व एकत्र होकर गंभीर बीमारियों का रूप ले लेते हैं। जैसे एक साथ आपने रोटी भी ली, कई तरह की सब्जी ली, दालें भी ली, दूध भी लिया, फल भी लिए, सलाद भी ले ली, तो इस तरह की सारी चीज़ों को एक साथ खाना हानिकारक होता है और वो फायदे की जगह नुकसान करने लगता है। अगर आप सलाद ले रहे हैं तो एक समय में सलाद ही लें। हमारा शरीर अलग अलग चीज़ों को पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम निकालता है। जब आप सलाद लेंगे तो केवल सलाद के हिसाब से ये एंजाइम निकलेंगे और वो सलाद को आसानी से पचा देंगे। जब आप रोटी खाएंगे तो रोटी के हिसाब से एंजाइम निकलेंगे और वो रोटी को आराम से पचा देंगे। और जब दूध पिएंगे तो दूध के हिसाब से एंजाइम निकलेंगे। इस प्रकार एक समय में एक ही तरह का भोजन लेना चाहिए। अधिक तरह के मिक्स भोजन करने से भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बार में एक ही चिकनाई का इस्तेमाल करना चाहिए। एक साथ अगर मिक्स चिकनाई आप लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आप अगर घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब्जी भी घी की बनी होनी चाहिए, रोटी पर भी घी लगा होना चाहिए और ऑयल का इस्तेमाल उस समय नहीं होना चाहिए।
अगर तेल की सब्जी बनी हुई है तो फिर आप अगर घी की लगी हुई रोटी खाएंगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो इसलिए कि कभी भी दो प्रकार के तेल या चिकने पदार्थ आपको नहीं लेने चाहिए, चाहे वो तेल रिफाइंड हो, दो तरह के तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल या कोई भी दो तरह के तेल एक साथ मिक्स करके कभी भी नहीं लेने चाहिए। इस तरह के विभिन्नता वाले भोजन से हमें हमेशा बचना चाहिए जो रोगों का कारण है। शरीर में संचित भोजन की अवहेलना। प्रकृति ने हमारे शरीर का निर्माण इस प्रकार से किया है कि हम बिना भोजन के तथा अन्य विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकें। जब हम आहार का सेवन करते हैं तो पोषण प्राप्त करते हैं और एक हिस्सा शरीर में संचित भी हो जाता है, जो भोजन न करने या अन्य परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर शरीर के काम में आता है। यह अवसर हमारे शरीर को तभी प्राप्त होता है जब किसी कारण भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। शरीर में एकत्रित इस पोषण का हम उपयोग नहीं करते हैं तो इसके कारण हमारे शरीर के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बीच बीच में उपवास बहुत जरूरी है। कभी एक टाइम का भोजन छोड़ना भी लघु उपवास के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक और बनावट कृत्रिम भोजन। हरी सब्जियां, फल, पत्तियां, गिरी, अनाज, दूध से बने पदार्थ, जड़ आदि प्राकृतिक भोजन आसानी से पच जाते हैं। प्राकृतिक भोजन हमारे शरीर में आसानी से पच जाते हैं। पाचन तंत्र को प्राकृतिक भोजन को पचाने में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। प्राकृतिक भोजन की गुणवत्ता उच्च होती है। यह भोजन हमारे शरीर को शक्ति और मस्तिष्क को सुस्ती और शांति प्रदान करते हैं। जब प्राकृतिक भोजन को पकाया जाता है तो सिर्फ उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जब उसे फ्रिज में रखा जाता है या अचार आदि बना दिया जाता है, तला जाता है या उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक पदार्थ का सेवन उसमें डाले जाते हैं, तब उसमें बनावटी तत्व उपस्थित हो जाते हैं। वैसे इन प्रक्रियाओं से भोजन स्वादिष्ट तो हो जाता है, लेकिन भोजन को पकाने से उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व और एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। जब हम भोजन को उबालते हैं अथवा भाप में पकाते हैं अथवा घी के साथ तलते हैं तो इस प्रकार से पकने से भोजन के अनावश्यक बहुत सारे आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं। यदि हम भोजन को अधिक पकाते हैं अथवा अधिक तलते भूनते हैं तो उसके पोषक तत्व उसमें कुछ भी नहीं बचता। भाप में पकाने पर या हल्का पकाने पर या हल्का आधा उबला आधा कच्चा खाने पर भी कुछ पोषक तत्व बच जाते हैं, लेकिन जहाँ पूरी तरह से तल भून लेते हैं या फिर पूरी तरह से पका देते हैं किसी भी चीज को तो उसके पोषक तत्व सभी नष्ट हो जाते हैं। वो केवल पेट भरने के लिए और स्वाद के लिए भोजन होता है, शरीर को पोषण देने का उसका कोई कार्य नहीं बचता। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका हमारे स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में फलों और सब्जियों के उत्पादन में कीटनाशक दवाइयों के अधिक उपयोग के कारण कच्चा और प्राकृतिक भोजन करने की सलाह नहीं दी जा सकती है, लेकिन जहां तक हो सके कच्ची सब्जियों को खाने की आदत डालनी चाहिए। कच्ची सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। लोगों को अभी भी यह मालूम नहीं है कि प्राकृतिक भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है। वर्तमान समय में व्यक्तियों को बनावटी भोजन ही अच्छा लगता है और बनावटी भोजन ही रोगों का कारण भी होता है। इसलिए हमें बनावटी भोजन से बचना चाहिए, जीवित आहार लेना चाहिए और जितना भी हम बनावटी भोजन लेते हैं ये मृत आहार है। जीवित आहार के ऊपर भी एक वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं।